आपका अपना चैनल कैरियर गुरु को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स। दोस्तों यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण एवं सर्वसमीका का अर्थ कि समीकरण किसे कहते हैं और सर्वसमीका और इसी से संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने समीकरण पे कि समीकरण होते क्या हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। समीकरण में यह होता है कि दायां और बायां पक्ष बराबर होने की संभावना नहीं होती है। जैसे x + 1 = 4, ये एक समीकरण है। यहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ कुछ वैल्यू ये और ये पक्ष बराबर हों, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ ये जरूरी नहीं होता कि ये आपस में बराबर हों, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, ऐसा कंडीशन नहीं होती है कि ये दोनों आपस में बराबर ही हों। यहाँ वैल्यू रखेंगे कुछ तो एक एक्स के कुछ मान के लिए तो आएगा सही, बाकी किसी मान के लिए सही आएगा नहीं। तो ये एक समीकरण होते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। जैसे अगर हम कहते 2x + 50 = 200, तो ये भी कुछ x के कुछ मानों के लिए संभव है, ऐसा बाकी संभव नहीं है। तो इस तरह जब बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण। बट सर्वसमीका के केस में ऐसा नहीं होता है। सर्वसमीका के केस में, या फिर अगर हम इसको परिभाषित करें तो वह संख्या जो चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर समीकरण को संतुष्ट कर देती है, उस समीकरण का मूल या कह लें हल कहलाती है। यानी हम जो कह रहे थे कि अगर समीकरण में कुछ मानों के लिए संतुष्ट करती है तो वो उसका क्या है? मूल या हल कहलाएगी। तो इस तरह हम अपने क्या है समीकरणों को देख सकते हैं, बेकायदा हल कर सकते हैं। अब आता है हमारा क्या? सर्वसमीका। सर्वसमीका में ऐसा सूचकांक होता है कि दायां पक्ष बायां पक्ष के हमेशा बराबर ही रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। यानी हम कह लें कि अब यहाँ पे हेडिंग चेंज करते हैं और डालते हैं सर्वसमीका। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वसमीका यानी हम कहें x 2x + 5 इक्वल है 2x² + 5x के। तो ये क्या है? सर्वसमीका है, क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ इंटू करते हैं तो हमें यही प्राप्त होगा और कोई प्राप्त नहीं होगा। x की कोई भी मान रखेंगे तो यहाँ भी वही वैल्यू हमें मिलेगी। तो सेम कंडीशन के लिए दायां पक्ष यहाँ हमेशा क्या होगा? बायां पक्ष के बराबर होगा। देखिए, चाहे हम x बराबर अगर 0 रख दें और फिर देखिए क्या होता है, दोनों पक्ष हमेशा बराबर ही आएंगे। देखिए, यहाँ 0 से किसी में मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 2 से करेंगे 0, और 5 का 0 में 0। यानी दोनों पक्ष हमारे तो क्या हो रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा क्या है? दोनों पक्ष बराबर आएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वसमीका बोलेंगे। तो सर्वसमीका के और कई सारे हैं, देख लीजिए, उनको भी हम फॉलो करा लेते हैं। जैसे हम कह लें 2x x² - 1 और 2x²
माइनस का 2x, ये भी एक सर्व समीका है। अब हम जितने भी फार्मूले पढ़ते हैं, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन सब के जितने भी हम फार्मूले पढ़ते हैं सारे क्या हैं? सर्व समीका हैं। क्या हैं? सर्व समीका। यानी इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ab। इस तरह जितने भी होते हैं और होते हैं 6, 7, 8, तो वो सब क्या होते हैं? सर्व समीका का नियम को फॉलो करते हैं। तो इस तरह हम क्या है अपने क्वेश्चनों को देखेंगे और आगे हल करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक डिसलाइक बटन और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को तो प्रेस बिल्कुल कीजिए, क्योंकि उससे क्या है आपको आने वाले वीडियो की जानकारी सही समय पे आपको मिलती रहेगी। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको क्या करते हैं? हल करते हैं। तो चलिए पूछते हैं आपसे कि इसमें से कौन सी सर्व समीका है। तो बताइए सर्व समीका कौन सी है। तो अगर हमें बताना हो तो दे देते हैं 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन देते हैं। अब फटाक से इसी में से हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। अगला है 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2। यहाँ पे है x प्लस 4 इक्वल टू 6 माइनस 3x। ये निकालते हैं 4x इक्वल टू 2x प्लस 6। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है? ये एक समीकरण है। कोई जरूरी नहीं कि ये हमेशा आपस में बराबर हों। कोई भी वैल्यू रखेंगे एक वैल्यू के लिए, तो यहाँ देखिए 1 के लिए ये सही हो जाएगा, बाकी किसी के लिए ये सही नहीं होगा। ये हमारा हो सकता है क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2, यानी यही पक्ष क्या है? दूसरी साइड दिया है, तो ये हमारा सर्व समीका हो गया। ये सर्व समीका, ये समीकरण सर्व समीका है। इसमें से यही एक सर्व समीका है, बाकी ये भी एक समीकरण है, क्योंकि ये इसका भी दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं होगा। ये भी एक समीकरण है, यानी एक ही सर्व समीका है यहाँ पे। कौन सी? ये, बाकी नहीं है। अब समीकरण, एक क्वेश्चन है x प्लस 7 इक्वल टू 9 में x का मान बताइए। x का मान बताएं। तो इस क्वेश्चन के लिए एक समीकरण दिया है, इसमें x का मान पूछ रहा है। तो हम दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर क्या है? पक्षांतर कर लेंगे। 7 को इधर लाएंगे तो बाई साइड, तो वो अपोजिट साइन हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो x का मान हमें पता चल जाता है। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को क्या है बहुत इजीली क्या है सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कैसे उनको हल करेंगे। क्वेश्चन है पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको लेते हैं। एक क्वेश्चन है x बाई 6 इक्वल टू 5। तो हमें क्या करना है? इसको हल करना है। एक क्वेश्चन है आपका 4x बराबर 24। तो इसमें x का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे हम? क्या है, चाहे इसमें 6 का ऊपर इंटू करके दोनों साइड तब हल कर सकते हैं, या 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यानी x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 6, ये 5 साइड चला जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 30। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं x बाई 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6, यानी दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पे ये और ये कट गया, यानी x बराबर आ गया 30। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ हल करने के लिए देखिए क्या करते हैं। 4x बराबर दिया है 24, तो x बराबर निकल कर आएगा 24 बाई 4।
ये 4 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x बराबर 6। इस तरह हम अपने समीकरणों को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। एक अब बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिससे क्या है, और फिर उसका हम सत्यापन भी करेंगे। कैसे, देखिए क्वेश्चन है, एक गांव के निवासी ने अपने गांव में 120 पौधे लगाए। क्वेश्चन बड़ा है, मैं लिख लेता हूं फिर आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक गांव के निवासी ने अपने गांव में 102 पौधे लगाए। उसमें कुछ आम तथा कुछ अमरूद के पौधे थे। अमरूद की पौधों की संख्या, इसकी अमरूद के पौधों की संख्या आम के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। तो कंडीशन याद रखिएगा, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम अपने क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। एकदम सही से और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो माना है आम के पौधों की संख्या क्या है, संख्या x है। क्या है, x है। अब अमरूद के लिए कंडीशन दी है। अमरूद के लिए क्या है, कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कह रहा है कि आम के पौधों की संख्या के 3 गुने, आम के पौधों की संख्या का 3 गुना, उससे 3 गुणा कर दिया, से 2 अधिक है, यानी इसमें 2 और जोड़ दें। इसके आम के यानी 2 आम, माना हम उसके 3 गुने से कितना है, 2 अधिक है। तो माना आम का दाम 2 रुपया था, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 2 8, क्योंकि 2 रुपया और ज्यादा था, 3 गुने से 2 रुपया और अधिक था, यानी उसका दाम कितना हो गया, 8 रुपया था अमरूद का। तो इस तरह हम क्या है, कंडीशन बना लेंगे। अब बता रहा दोनों के एक गांव के निवासियों में गांव में पौधे लगाए गए। ठीक है, आम और अमरूद की कुल पौधों की संख्या कितनी है, 102 है। कितनी है, 102। तो हम क्या करेंगे, आम और अमरूद के पौधों की संख्या जोड़ लेंगे। कुल पौधे की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 3x प्लस 2 बराबर 102। जोड़ लेंगे 4x प्लस 2 बराबर 102। ये पक्षांतर करेंगे तो 102 माइनस 2 4x, यानी बराबर आ गया 100। ये 4x, x बराबर निकल कर आया 100/4, यानी कट जाएगा 25। कितना आ गया, 25 आ गया। इस तरह हम क्या है, आम के पौधों की संख्या निकल गई, आम की निकल गई। तो अमरूद की क्या हो जाएगी, 3x प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू 25 प्लस 2, 25 या 75, 75 तो 77। इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे और आसानी से देख लेंगे। कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के बाद हम क्या है, वीडियो को एंड करेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक और कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल जाए। अब है क्वेश्चन दिया है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताइए। देखिए कंडीशन बहुत आसान है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो भी जाते हैं ये, लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है। समझना क्या पड़ता है, देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है, तो हम लिखेंगे माना एक पुस्तक का मूल्य
कितना है x। तो 5 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x। तो 7 पुस्तकों का मूल्य कितना, 7x। अब कह रहा है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। तो हम क्या करेंगे, 7x में से अगर हम 5x घटा दें तो कितना आ जा रहा है, 14 रुपया। कितना आ जा रहा है, 14 रुपया। तो हम इस तरह घटा लेंगे और कितना आ जाएगा, 2x। आगे के गुणांक घट जाएंगे, 14। x बराबर आ गया 14/2 यानी 7। तो हम देखते हैं x बराबर क्या निकल कर आया, 7 रुपया। अब हम अंतर निकाल लेते हैं, 5 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 5 सते 35 दिख रहा है या, बिल्कुल। अगला है 5 गुणे सॉरी 7 गुणे 7 घटाएंगे, 7 सता 49। अगर 49 में से हम घटाते हैं कितना, 35, तो हमारा 15 बचना, 14 बचना चाहिए। कितना, 14 बचना चाहिए। ये 4 बचा, ये 1 बचा, यानी हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। ये हमारा क्या है, सत्यापन है। क्या है, सत्यापन है। तो हम इस तरह अपने क्वेश्चनों को क्या है, बहुत आसानी से, बहुत इजीली कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को भी करिएगा। और नहीं आएगा तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी रहती है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप किसी से भी जुड़ लीजिए और वहां पर अपने क्वेश्चनों को क्या है, पूछ सकते हैं और हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कल हम आपको सर्वसमिका और समीकरण के और क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने दीजिए अनुमति। धन्यवाद, थैंक यू।